बच्चों, अव्यय की क्लास के बाद में अब हम इसकी प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं और मैंने अव्यय का टॉपिक आपको बता दिया। अव्यय चार प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय को ही योजक अव्यय कहते हैं, फिर हमारा संबंध बोधक अव्यय होता है। तो इस प्रकार से हमारे चार प्रकार यहाँ पे बनते हैं। इन अव्यय को पढ़ने के बाद में आप उसका जो वीडियो है वहां से आप देख सकते हैं। मैंने ट्रिक वहां पे प्रयोग करी है, तो वहां पर ट्रिक के अकॉर्डिंग भी अगर आप सब तैयार कर लेंगे तो आपका एक भी प्रश्न वहां पर बचेगा नहीं। वीडियो को आप देख लें, और वीडियो आपको अच्छी लग रही है, प्रश्न मैंने अच्छे यहाँ पर खोजे हैं और विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं सारे के सारे। तो पहले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। पहला प्रश्न कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है, पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे? में वाक्य में संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था कि संबंध बोधक अव्यय में सिर्फ आपको क्या है, कारक पे जाना है। किस पे जाना है? कारक पे जाना है। और कारक में जो हमारा छठा नंबर का कारक है, छठा कारक कौन सा होता है? हमारा संबंध, संबंध का। इसका जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? के, का की के, ये हमारा चिन्ह होता है। अब संबंध कारक संबंध बोधक अव्यय ऐसे समझ सकते हो, दिमाग को रिलेट कर सकते हो आप। तो इस कारक चिन्ह के बाद में, ये कारक चिन्ह के बाद में अगला जो वर्ड्स होगा वही आपका क्या होगा? संबंध बोधक अव्यय होगा। तो देखते हैं इसे। देखो, पुस्तक के बिना, तो यहाँ पर बिना शब्द हो जाएगा। तो देखो, पहला विकल्प है कैसे पढ़ोगे, बिना और पुस्तक। सही आंसर हो जाएगा इसका सी, बिना। ठीक है, तो देखिए, समझिए आप। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या प्रशंसा सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय नहीं है? प्रशंसा की बात कर रहा है इसमें, खुशी की बात कर रहा है, तो इसमें कौन सा नहीं है? तो देखो, ए विकल्प दे रखा है सुंदर, दूसरा दे रखा है साधु साधु, तीसरा दे रखा है शाबाश, और चौथा दे रखा है बाप रे बाप। ठीक है, इसका जो सही आंसर आपको लग रहा है, देखो, सुंदर, जैसे किसी बच्चे ने सुंदर लिखा है तो हम कहेंगे प्रशंसा हो गया, अरे बहुत सुंदर लिखा है आपने। दूसरा साधु साधु, साधु साधु मतलब अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, साधु साधु का टी होता है। शाबाश, ये भी हमारी प्रशंसा का, जैसे किसी बच्चे ने कोई ट्रॉफी जीती है या कोई अच्छी दौड़ लगाई तो हम कहते हैं शाबाश, पीठ थपथपा दें, तो ये भी प्रशंसा में हो गया। लेकिन बाप रे बाप, बाप रे बाप, ये नहीं होगा। ये जो है आश्चर्य को बता, इसको बता रहा है, आश्चर्य को बता रहा है। जैसे हम कहें कि बाप रे बाप, इतनी लंबी रेलगाड़ी, बाप रे बाप, इतनी लंबी रेलगाड़ी, तो ये क्या है? आश्चर्य को बता रहा है। तो ये यहाँ पर नहीं होगा, तो इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई है, वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किसका भेद का उदाहरण है? मतलब अव्यय जो प्रयोग हुआ है वो किस भेद का उदाहरण है? तो विस्मयादि बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, या क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, तो यहाँ पर जो सहित शब्द है अनुबद्ध के अनुसार, तो यहाँ पर जो ये सहित शब्द है, सहित का अर्थ होता है के साथ। क्या होता है? के साथ। ठीक है, यानी कि सबके सबके लिए प्रयोग कर सकते हैं हम, ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर के साथ का सहित शब्द का अर्थ है के साथ के लिए है। तो यहाँ पर सहित शब्द का अर्थ के साथ के लिए है। तो यहाँ पर जो देखना है हमें कौन से प्रकार बनेगा, तो विषमादि बोधक तो बनेगा नहीं, मैंने अभी आपको बताया था। संबंध बोधक इसका आंसर बनेगा, समुच्चय बोधक अव्यय नहीं होगा, क्रिया विशेषण अव्यय यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, इसका जो आंसर होगा, तीसरे का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? हमारा संबंध बोधक अव्यय बनेगा। ठीक है, ये शब्द अपवाद स्वरूप है, अपवाद स्वरूप है, यहाँ पर इसको देख सकते हैं। अपवाद भी नहीं कह सकते इसे, ये भी एक नियम के अकॉर्डिंग है, लेकिन हमें इतना डेप्थ में जाने की, सॉरी, इतने डेप्थ में जाने की हमें कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विकल्प दे रखा है 3, 2, 4, 1। ठीक है, रूप के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो आंसर देना है, बताना है कितने प्रकार होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है, 2 नहीं होते, 4 नहीं होते, 1 नहीं होता, 3 होते। कितने होते हैं बेटा? 3 होते हैं। पहला होता है हमारा मूल क्रिया विशेषण, होता है मूल क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। दूसरा होता है हमारा यौगिक क्रिया विशेषण। तो क्या होता है? यौगिक क्रिया विशेषण।
यौगिक क्रिया विशेषण, और तीसरा होता है हमारा स्थानीय। स्थानीय क्रिया विशेषण। ये 3 प्रकार यहाँ पर इसके बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको आप देख लीजिए कि इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, ए होगा, ठीक है। चौथे प्रश्न की तरफ हमने कर लिया, पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? मैं पीछे आया था, मैं पीछे आया था, ठीक है। तो देखो, दूसरा है ऐसा मत करो, तीसरा है मैं यह काम नहीं करूंगा, चौथा है मैं काम के पीछे आया था, ठीक है। मैं काम के पीछे आया था, तो संबंध बोधक के लिए मैंने आपको बताया था वही का, की और के, ठीक है। और कौन सा कारक हमारा? छठे नंबर का कारक, और कौन सा? संबंध का कारक बच्चों, संबंध कारक। यहाँ पर जो होगा के अकॉर्डिंग कौन सा आएगा? डी आंसर आएगा, के, ठीक है। के के बाद में क्या आ रहा है? पीछे शब्द आ रहा है, यही हमारा क्या होगा, यही हमारा क्या बनेगा? संबंध बोधक अव्यय बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, छठे प्रश्न की ओर। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ उत्तर दिया है 1, 2, 3, 4। तो अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण हमारे कितने प्रकार के होते हैं? इसका जो सही आंसर है वो हमारे 4 होते हैं हमारे, ठीक है। कौन कौन सा? स्थितिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, चौथा होता है परिमाण। चौथा बच्चों परिमाणवाचक होता है, तो इसका जो सही आंसर बन जाएगा आपका, यहाँ पे जो सही आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? 4, ठीक है। छठे का आंसर क्या बन जाएगा आपका? 6 का आंसर क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा, ठीक है। जब रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय बन जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है। ये क्रिया स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, ये कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, और ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। मैं वहां होकर आया हूँ, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? ठीक है, मैं वहां होकर आया हूँ, ठीक है। तो ये जो है, एक मैंने आपको बताया था, देखो हम पीछे चलते हैं, बताया था मैंने, ठीक है। तो इसमें क्या है, स्थान का बोध है, ठीक है। तो यहाँ पे स्थान का बोध है, तो स्थान का जो बोध होगा तो किसके अंदर क्या लगाएंगे? वर्ड्स हम कहाँ सब लगाएंगे, क्या लगाएंगे? कहाँ सब लगाएंगे, और उत्तर हमें वहां पर मिल जाएगा। उत्तर हमें क्या मिल जाएगा? उत्तर हमें वहां पे मिल जाएगा। तो कहाँ होकर आया हूँ, ठीक है, कहाँ होकर आया हूँ, यहाँ से उठाएंगे इसको। मैं वहां होकर आया हूँ सेंटेंस है, कहाँ होकर आया हूँ, ठीक है, कहाँ होकर आया हूँ, तो उत्तर मिल जाएगा। देखो इसमें रखा है, मैं वहां होकर हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? क्या बन जाएगा? वहां शब्द यहाँ पर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा हमारा? कौन सा अव्यय का कौन सा प्रकार बन जाएगा? ये स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया का प्रकार बन जाएगा। अच्छा सेंटेंस है, यूपीएसआई में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको बताना है कि क्या होगा, सेनाएं युद्ध क्षेत्र आगे बढ़ी, ठीक है। सही आंसर क्या होना चाहिए, आप सोच के बताइए क्या होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था क्षेत्र, ठीक है। तो क्षेत्र में देखो कारक चिन्ह आ गया, इसके बाद में क्या वर्ड्स आया हमारा आगे? मोस्टली हमारा, देखो मैं बता रहा हूँ, 98.9% जो होगा वो संबंध, ठीक है, संबंध कारक का आएगा। और वो क्या आएगा? का, की, के,
एक आध परसेंट अपवाद स्वरूप जो है थोड़ा बहुत वो हो जाए तो फिर अधिकरण वाला भी यहाँ पर रह सकता है। तो देखो मे शब्द के बाद में क्या आगे शब्द आ रहा है, यही क्या बन जाएगा हमारा सी आंसर हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा संबंधवाचक शब्द बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं। जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से होता है तो वो कहलाते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, विषयादि बोधक अव्यय, संबंध सूचक अव्यय या समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय का है दूसरा नाम जो है योजक अव्यय भी है, ध्यान रखना कभी आप कंफ्यूजन हो जाओ, योजक अव्यय भी है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा विषयादि बोधक अव्यय, ठीक है, क्या बन जाएगा बी विषयादि बोधक अव्यय। नेक्स्ट हम 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अविकारी शब्द क्या होता है, अविकारी शब्द यहाँ पर क्या है वो आपको बताना है। देखो विकारी क्या होता है, जिसमें विकार हो जाए, जिसमें विकार हो जाए, ठीक है, जिसमें विकार हो जाए वो विकारी शब्द है, जिसमें विकार परिवर्तन हो जाए, लिंग वचन और कारक अकॉर्डिंग जो है उसमें परिवर्तन हो जाए तो वो क्या विकारी शब्द कहलाएगा। तो यहाँ ध्यान रखना विकारी शब्द कौन कौन से थे, क्वेश्चन पटाफ हो जाता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चार हमारे विकारी होते हैं, ठीक है। और अविकारी क्या होते हैं, अविकारी जिसमें विकार ना हो परिवर्तन ना हो लिंग वचन के आधार पर आदि के आधार पर। अविकारी क्या होता है, एक अव्यय होता है, क्या होता है हमारा केवल अव्यय होता है, ये क्या होता है हमारा अविकारी होता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, अव्यय के अंतर्गत क्या रखा है, क्रिया विशेषण रखा है। ये विशेषण है, संज्ञा है और फिर विशेषण, विशेषण का ही पार्ट से तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बेकारी शब्द होते हैं सारे के सारे, ये हमारा क्रिया विशेषण जो है अविकारी होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं हम। कोरोना अचानक फैल गया, इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, ठीक है, किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो देखो कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक स्थान विशेषण या परिमाणवाचक, ठीक है। तो मैंने काल के लिए आपको बताया था, काल के लिए क्या बताया था मैंने, समय के लिए, समय के लिए क्या वर्ड्स बताए थे मैंने आपको, देखो स्थान के लिए आपको डालेंगे कहाँ, इस वर्ड से ढूंढना है, रीति के लिए कैसे, ठीक है, परिमाण के लिए कितना, और काल के लिए कब। तो देखो क्वेश्चन है कोरोना अचानक फैल गया, कोरोना अचानक फैल गया, इसका जो सही आंसर होगा वो बताओ कि क्या होगा। देखो अगर यहाँ पर होता कब फैल गया तो समय तो दिया नहीं है इसमें, तो ये कालवाचक तो होगा नहीं, ठीक है, समय का तो बोध करा नहीं रहा। दूसरा है कहाँ फैल गया, तो एक क्षेत्र का या किसी स्थान का नाम दिया ही नहीं कि ऊपर फैला नीचे फैला या मदार में फैला या मिस्र में फैला या जापान में फैला टोक्यो में फैला, कहाँ फैला कुछ नहीं पता, ठीक है, इटली फैला कहाँ फैला पता नहीं, या चीन में फैला कुछ नहीं करा, तो स्थान का भी बोध नहीं करा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरा बात करते हैं हम कि परिमाण की बात करें, परिमाण में कितना फैल गया ये भी कोई आकलन नहीं था हमारा। लेकिन देखो यहाँ पे देखो अगर हम एक कैसे सब लाते हैं, कैसे फैल गया तो दिखा है, बता रहा है अचानक, कैसे दिखा रहा है अचानक फैल गया है ये, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा 12 का सी, 12 का सी, वाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। काहे को परेशान हो रहे हो, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग है। काहे को परेशान हो रहे हो, इस वाक्य में कौन से क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो सही आंसर आपको सोचना है, ठीक है, काहे को परेशान हो रहे हो, ठीक है। तो देखो रीतिवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक, ठीक है। तो देखो यहाँ पे काल का लगा रहे हैं, काल का ठीक है, मैंने बताया था आपको कैसे, दोबारा देख लेते हैं। काल में हमारे क्या होगा, समय होगा, तो परिमाण में कितना, स्थान में कहाँ, ठीक है, काल का होगा कब, ठीक है। तो देखो कैसे हो रहे हो, ठीक है, या काहे को परेशान हो रहे हो, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, हमारा सही आंसर बन जाएगा ए रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय
बन जाएगा। नेक्स्ट 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। दीप धीरे धीरे बुझने लगा। दीप धीरे धीरे बुझने लगा। तो यहाँ पर देखो रीतिवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक। तो देखो हम नीचे चलते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थान को बताया, कहाँ बुझने लगा, कोई उत्तर मिल रहा है, नहीं मिल रहा। फिर कालवाचक में का, काल का, समय का, ठीक है, कब, ठीक है, कब, कब बुझने लगा, ये भी नहीं बता रहा। परिमाण का, कितना बुझने लगा, ये भी नहीं बता पा रहा। फिर कह रहे रीति वाचक क्रिया विशेषण देखें तो इसका क्या है, कैसे, कैसे बुझने लगा। तो उत्तर मिल रहा है देखो, धीरे धीरे। ये इसका तरीका है, ये मतलब तरीका। कैसे बुझ रहा है वो, धीरे धीरे बुझ रहा है। कैसे बुझ रहा है, धीरे धीरे बुझ रहा है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं हम। 15वें प्रश्न को, मंत्री जी ने पर्याप्त समय दिया, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक या रीतिवाचक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सोचना है कि इसमें क्या आपका आंसर हो सकता है। सोच के मुझे बताओ जल्दी से। ठीक है, देखो स्थान का तो होगा नहीं, ठीक है, स्थान का तो होगा नहीं। रीतिवाचक का, रीति का भी नहीं होगा। कैसे, ये नहीं, समय दे रखा है ना, पर्याप्त समय। ठीक है, काल का दे रखा है, काल, काल का, काल को जानते ही होंगे आप। कब, कब, काल का मतलब क्या लाएंगे, कब, कब दिया समय, लेकिन पर्याप्त समय दिया। पर्याप्त मतलब काफी मात्रा में। तो इसे देखो यहाँ पर एक, देखो ये दोनों तो, ये वाला और ये वाला तो है ही नहीं भैया। देखो सीधी बात आपको बता दो, इन दो में आपका डाउट्स लग रहा है। ठीक है, तो काल में जो आंसर होता है वो होता है कब। ठीक है, कब होता है। तो कब के माध्यम से कब समय दिया, तो ये समय नहीं बता रहा कि साहब सोमवार को दिया या 21 तारीख को दिया या 26 तारीख को दिया। ऐसे नहीं दे रहा, डेट समय नहीं दे रहा है। लेकिन हम इसका परिमाण कर सकते हैं, परिमाण कर सकते, परिमाण मतलब समय को माप सकते हैं। ठीक है, माप सकते हैं समय को हम। आधा घंटा दिया, 1 घंटे दिया, 2 घंटे दिया, 4 घंटे दिया, 6 घंटे दिया। तो इसका जो सही आंसर बनेगा बी बनेगा, परिमाण। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इस प्रश्न को देख लो, ये यूपी एसआई में आया हुआ है, कांस्टेबल में भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अगला है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। ठीक है, इस वाक्य में, इस वाक्य में कभी कभी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। कभी कभी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो कालवाचक क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है या स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, सही आंसर इसका आपको खोजना है कि सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखो, सोचो सही आंसर क्या होगा। सोचो सही आंसर क्या हो सकता है, जल्दी दो कमेंट बॉक्स आंसर दो इसका। देखो, कालवाचक नहीं होगा यहाँ पर, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। को बताया तरीको कैसे, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। ठीक है, तो ये क्या है, रीति को बता रहा है कैसा आ रहा है, कभी कभी आ रहा है, दिल में ख्याल आ रहा है। ठीक है, तो ये रीति को बता रहा है, तरीके को बता रहा है। रीति से मतलब क्या है, तरीकों को बता रहा है कि मेरे दिल में आता है। ठीक है, तरीका बता रहा है, समय परिमाण की बात, काल की बात यहाँ पर नहीं हो रही। नेक्स्ट, 7वें प्रश्न की तरफ चलें। जिले भर में डेंगू का प्रकोप जारी है। जिले भर में डेंगू का प्रकोप जारी है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। जिले भर में डेंगू का प्रकोप जारी है। ठीक है, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक या कालवाचक। ठीक है, डेंगू का प्रकोप जारी है, क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो जिले भर में डेंगू का प्रकोप जारी है। तो देखो, रीति तो होगी नहीं, ठीक है, परिमाण भी नहीं होगा, ठीक है, काल भी नहीं होगा इसमें। ठीक है, ये तो यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, ये तो यहाँ पर है नहीं। ठीक है, सॉरी, परिमाण तो है नहीं, मापना तोलना तो है नहीं उसको। ठीक है, डेंगू के प्रकोप को माप तो सकोगे नहीं। लेकिन ये देखो, स्थान का बोध करा रहा है, कहाँ का, जिले भर में। कहाँ से हो रहा है, जिले भर में। देखो कहाँ हो रहा है, ठीक है, कहाँ, कहाँ स्थान का बोध करा है, कहाँ, जिले भर में। तो जिले भर में हो रहा है, तो यहाँ पर ये जो है स्थान का बोध करा रहा है। 17 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हम 18वें प्रश्न की तरफ चलते हैं।
सैनिक दिन रात युद्ध कर रहे हैं, इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक, परिमाणवाचक या स्थानवाचक। ठीक है, 18वें प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हमारा कारवा आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो देखो दिन रात, ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर काल समय बता दिया है, यहाँ पर समय का बोध करा दिया है इन्होंने। तो यहाँ पर कालवाचक होगा, रीति नहीं होगा, कैसे, परिमाण नहीं होंगे, स्थान का बोध नहीं होगा, तो ये तीन यहाँ पर विकल्प नहीं होंगे। तो विकल्प देख के ही आप क्वेश्चन का आंसर देख लोगे। और देखो ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ध्यान रखना यहाँ पर, ध्यान रखना है आपको कि जो हमारा पेपर्स में हमसे जो पूछा जाता है, मोस्टली जो क्वेश्चन पुट ऑफ होता है वो क्रिया विशेषण अव्यय से पूछा जाता है, ठीक है, या फिर संबंध बोधक अव्यय से क्वेश्चन पुट ऑफ होता है, समुच्चय बोधक अव्यय, और वो वहां से विस्मयादि बोधक अव्यय से प्रश्न नहीं पूछा जाता। ठीक है, कभी कभार एक आध अगर आप पूरा सबका आकलन करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे, खुद खोज लेंगे कि कहाँ से प्रश्न ज्यादा पुट ऑफ हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं पुट ऑफ हो सकता है, लेकिन आपको ज्यादा ज्यादा फोकस रखना है, पढ़ना सभी कुछ है, लेकिन फोकस जो रखना है दो पे रखना है, क्रिया विशेषण अव्यय पे और संबंध बोधक अव्यय पे। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रश्न की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, 19वें प्रश्न की ओर। अभिभावकों ने बच्चे के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया, बच्चे के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया, वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? इतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। देखो, पर्याप्त ध्यान दिया है, क्या दिया है? पर्याप्त ध्यान दिया है। तो देखो रीति की तो बात होगी नहीं, तो ये तो यहाँ पर होगा नहीं। ठीक है, काल समय की बात भी नहीं कर रहा, समय नहीं बता रहा कि सुबह को दिया है शाम को दिया है, नहीं करा रहा। ठीक है, स्थान की बोध नहीं करा रहा, कहाँ दिया है। ठीक है, तो बच्चे के प्रति ध्यान दिया है, ये नहीं कि साहब घर पे दिया है, ट्यूशन में दिया है, कोचिंग में दिया है, कहाँ दिया है, कोई नहीं है। ये जो है इसका माप कर सकते हैं हम, इसको परिमाण कर सकते हैं कि पर्याप्त समय दिया है, मतलब काफी समय दिया है। इसका जो सही आंसर बन जाएगा हमारा 19 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? डी बनेगा, परिमाण। इसे हम माप सकते हैं। ठीक है, पर्याप्त ध्यान दिया है। नेक्स्ट 20वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो यहाँ पर जो भाव है, यहाँ पर क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, अव्यय है, या क्रिया विशेषण है? ठीक है, सही आंसर देना है, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। तो लेकिन शब्द को यहाँ पर उन्होंने रेखांकित कर रखा है, लेकिन शब्द को रेखांकित कर रखा है। तो ये जो शब्द है हमारा लेकिन शब्द, यहाँ पर ये एरर है थोड़ा सा, तो लेकिन शब्द को यहाँ पर रेखांकित कर रखा है, इसको पहचानना है। क्या हो सकता है? संज्ञा हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है, अव्यय हो सकता है, क्रिया विशेषण हो सकता है। सही आंसर आपको खोज के सोचना है कि क्या हो सकता है। 20वें प्रश्न की तरफ चल रहे हैं हम, तो अब तक आपको आंसर एकदम झटके में आ जाना चाहिए। ठीक है, देखो संज्ञा नहीं है, ठीक है, सर्वनाम नहीं है, यहाँ पर क्रिया विशेषण नहीं है। क्रिया विशेषण तो क्रिया की विशेषता बताई जाती है। ठीक है, जैसे मोहन धीरे धीरे बोलता है, तो कैसे बोलता है? धीरे धीरे बोलता है, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है ना। ठीक है, और संज्ञा में राम अच्छा है, तो राम शब्द संज्ञा है। ठीक है, और वह अच्छा है, तो वह शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। मैं कहूँ अव्यय में क्या होगा? अव्यय जो होगा, जैसे मैं कहूँ कि आप चाय पियेंगे या कॉफी, तो या शब्द वहां पे क्या है? अव्यय का कार्य कर रहा है। या शब्द क्या कर रहा है? अव्यय का काम कर रहा है, और अव्यय भी कौन सा हो रहा है? या समुच्चय बोधक या योजक अव्यय हो रहा है, दो चीजों को जोड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर था, इसका सही आंसर था ये जो है लेकिन शब्द जो है। ठीक है, लेकिन जो शब्द है, ये शब्द हमारा क्या है? अव्यय। क्या है? अव्यय है हमारा। और अव्यय का मैंने आपको बताया था अव्यय क्या होते हैं। अव्यय संस्कृत में कहा था ना व्ययति इति अव्ययम, अर्थात जिसका व्यय ना हो वो अव्यय है। और अव्यय जो हमारे चार प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। आपको जो सबसे ज्यादा पढ़ना है क्रिया विशेषण अव्यय को, और संबंध बोधक अव्यय करना है। समुच्चय बोधक में कंजक्शन में रहता है, जब वहां पर हम संयुक्त और मिश्र वाक्य करेंगे तो वहां पर मैं उसको शॉर्ट ट्रिक से आपको और अच्छे से समझा दूंगा, आपका वो वहां पर सॉल्व हो जाएगा। आप अच्छे से धैर्य के साथ में मन लगा के पढ़िए, इस तरह होकर अपने दिमाग को आप रख के तब पढ़ेंगे। ठीक है, आपको अपना लक्ष्य दिखाई देना, लक्ष्य क्या है आपका? 18 फरवरी। ठीक है, 18 फरवरी में आपका पेपर होना है। अच्छे से आप तैयारी करते रहिए, रोज जो नोट्स बना रहे हैं उनको आप अच्छे से पढ़ते रहिए, पढ़ने के साथ साथ में उनको रिवाइज करिए, और कोई चीज़ आपको ऐसा लग रहा है तो उसको जो है हाईलाइट कर दीजिए। हाईलाइट करेंगे तो वो चीज़ आपके दिमाग में रहेगी। और
ऐसे समय में क्या होता है, जब आप काफ़ी समय देखो, आपको मैथ्स भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़नी है, जीएस भी पढ़ना है, ठीक है, करंट अफेयर भी पढ़ना है, यूपी स्पेशल भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें आपकी स्मृति में होंगी, तो एक छोटी सी पॉकेट डायरी भी आप अपने साथ रख सकते हैं। तो उसमें क्या चीज़ है जो आज आपको पढ़नी थी, या कोई चीज़ आपकी छूट, एक शॉर्ट आप अपने जानकारी के लिए रख सकते हैं, जिससे वो चीज़ आपके ओझल ना हो, ठीक है। छोटी एक पॉकेट डायरी आप रख सकते हैं, तो उससे आप जो है चीज़ों को अच्छे से तैयार कर लेंगे। मेरा मैं चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल आश्वस्त करा रहा हूँ कि आपके लिए जो है बहुत अच्छे-अच्छे कंटेंट मैं आप लोगों के लिए उपलब्ध कराऊँगा, और प्रश्न जो है आपके लिए जो संभावित होंगे, जो विगत परीक्षाओं में होंगे, वहाँ से आपके लिए रहे जाएँगे। ठंड बहुत हो रही है, ठीक है? मारकर तो उँगली पकड़ा जा रहा है उँगली से, ठंड काफ़ी हो रही है। ठंड में भी आपको बचना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, ठीक है? ज़्यादा हवा से, बाइक से के साथ घूमना फिरना नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। अच्छे प्रश्न हैं, ठीक से मनन करके पढ़ना। धन्यवाद।